नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, हमारे साथ है मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश सराफ जी। हम आपका स्वागत करते हैं अपने धन्यवाद। चैनल पर। और जो मुद्दे की बात है उस पर बात करें कि पनागर में अभी एक सराफा व्यापारी के साथ लूट हुई। इसके पहले भी प्रदेश में कई जगहों पर हुई। सराफा व्यापारी हो या कोई भी व्यापारी इस समय इस तरह की वारदातों से सहमा हुआ है। राजा भाई, क्या स्थिति लग रही है आपको? मैं सबसे पहले तो पनागर की घटना की चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि उस घटना से पनागर ही नहीं, जबलपुर के व्यापारी भी भयभीत और दहशत में हैं। जो घटना हुई, 7:30 बजे उसने दुकान बढ़ाई और पौने 8 बजे जब वो घर गया, मेन रोड से कुल 200 मीटर अंदर गली में उसका घर है, और वो पहले से 6 नकाबपोश युवक टू व्हीलर में खड़े थे। उनने उसके ऊपर हमला किया, बातचीत वो लूटने का प्रयास किया, उसने संघर्ष किया। संघर्ष के दौरान उसको कट्टा मारा, जो पीठ में गोली लगी, और उसमें उसने फिर वो छोड़ा। 4 थैले थे, 2 थैले इसके पास थे, एक थैला उससे छुड़ा लिया। जो उसका बालक था, सुनील सराफ का, अमन सराफ, उसके हाथ में सोने के थैले में जो मेन थैला था वो नहीं छोड़ रहा था। आपने देखा होगा, उसने चाकू मार दी, उसकी उंगली लटक गई। इस घटना से मतलब धन तो गया, जान भी जोखिम में गई। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि उसका जो कट्टा था वो कैसा था कि वो गोली आर पार नहीं हुई, और वो हमारा व्यापारी सुरक्षित है। परसों सफल ऑपरेशन होके वो गोली वगैरह जब निकली और वो आईसीयू में है, मेट्रो हॉस्पिटल में हम लोग सारे लोग गए थे, तो वो सबसे अच्छी बात थी कि हमारा व्यापारी सुरक्षित है। लेकिन इस ज्वेलरी लाइन में लगातार दहशत और भय का वातावरण है। आज हम लोग एसपी साहब से मिले। निश्चित रूप से पुलिस अपनी प्रक्रिया में लगी हुई है। पनागर टीआई हम सारे लोगों को अपडेट कर रहे हैं, और हम उस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। लेकिन जो भय और दहशत का माहौल है, उससे सारे व्यापारी, सिर्फ सराफा व्यापारी नहीं, सारे व्यापारी आक्रोशित हैं। आज पनागर सराफा एसोसिएशन के लोग भी साथ में थे। उधर सराफा एसोसिएशन पनागर के साथ स्थानीय व्यापारी इतना ज़्यादा उत्तेजित है कि उनने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर 2 दिन में नहीं पकड़े गए तो हम चक्का जाम करेंगे, पनागर बंद करेंगे। ये सारी प्रक्रिया में वो जाने का आज उनने घोषणा की है, और वो ऐसी स्थिति है। आज हम लोगों ने एसपी साहब से मांग की है, और उस मांग को तत्परित उनने निर्णय छुआ। हमने कहा एक उधर पनागर कमानिया के पास एक चौकी का अतिशीघ्र निर्माण हो, और उसको चौकी निर्माण में उनकी प्रक्रिया रहती है, उच्च अधिकारियों से वो अप्रूवल वगैरह लेना रहता है। लेकिन जो उनकी गाड़ी रहती है, उन्हें तुरंत निर्देश करके अभी से उस एरिया में 24 घंटे गाड़ी रहेगी, जो तुरंत उनने किया। दूसरी हम लोगों की सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है, बंदूक का लाइसेंस। अगर बंदूक रहती है तो जो अपराधी है वो दहशत में रहता है। उनने सराफा एसोसिएशन जबलपुर और पनागर एसोसिएशन को अधिकृत किया है कि आप अपने क्षेत्र में जो इस कैटेगरी में जिनको बंदूक की अत्यधिक आवश्यकता है, ऐसे लोगों के फॉर्म भरवाइए। हम शीघ्र ही उनको बंदूक लाइसेंस देंगे। ये मांग तो आप लोगों ने बहुत पहले भी उठाई थी। हर घटना जब होती है होता है, और प्रशासन हमें आश्वस्त करता है, लेकिन आज उन्होंने इम्प्लीमेशन की बात की है। यानी आज आपको लग रहा है कि अब इस पर कुछ आगे कदम बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो राजा भाई, जब सराफा की बात करते हैं, सराफा में जिस तरह की स्थितियां देखने आती, सराफा का व्यापारी दहशत में, और वो कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। वो प्रशासनिक स्थितियों से भी जूझना पड़ता है। कई बार उसके साथ इस तरह की स्थिति होती है कि छोटे मोटे बाहरी व्यापारी भी आके सराफा कारोबारी के साथ लूट कर जाते। निश्चित रूप से जब से सोने चांदी के भाव जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, हमारे इस ट्रेड में, ज्वेलरी ट्रेड में, ये घटनाएं की बढ़ोतरी बहुत तादाद में हो रही है। आज हमने इस की भी जानकारी एसपी साहब को दी। ऐसे बहुत सारे छोटे व्यापारी, या हम कहें वो छोटे ठग ठग जो हैं,
पहले हमारे छोटे और मध्यम व्यापारी को विश्वास जमाते हैं, 4-5 लेन-देन करते हैं, अच्छा लेन-देन करते हैं। उसके बाद बड़ा एक चोट देके जाते हैं और जब हम प्रशासन के पास वो घटना लेके जाते हैं, तो ऐसे जो ठगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उससे हमारा व्यापारी जगत बहुत ज़्यादा आक्रोशित है कि जब कहीं दूसरी घटना होती है और वो बाजार में आते हैं तो हमारे व्यापारी को गैर जमानती धाराओं में उठाने की बात करते हैं। और जब हमारे साथ ये घटनाएं होती हैं और हम प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं कि ऐसे जो ठग हैं उनको सबक मिलना चाहिए, हम बिल्कुल दृढ़ता से आगे आने के लिए तैयार हैं, सराफा एसोसिएशन आगे आने के लिए तैयार है। लेकिन प्रशासन की ओर से हमें कोई ऐसा सहयोग नहीं मिलता या ऐसा मतलब उन ठगों के खिलाफ ऐसी धाराएं नहीं लगती कि वो दूसरा जो ठग है हाँ, मैंने वो उसको व्यापारियों सबक को मिले। हाँ हाँ अभी एक और मुद्दा आता है, सराफा व्यापारी, सराफा कारोबारी, वो अपनी जेन्युइन रिपोर्ट लिखाने जाता है, लेकिन उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। कई बार ये शिकायतें भी मिलती हैं। पुलिस अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, पुलिस बड़े तरह की लूट या डकैती को रोकने के लिए कम उसमें दर्ज करती है। ये भी शिकायतें सुनने में आती रही हैं। निश्चित रूप से ये शिकायत हमेशा सारे प्रकरणों में होता है। अब जैसे पनागर की घटना है, चूँकि वो हमारा व्यापारी और उनका बालक दोनों हॉस्पिटल में थे, बयानबाजी उसने एक्चुअल स्थिति नहीं, चूँकि हॉस्पिटल में है, वो नहीं हुआ, एक अंदाज से प्रशासन ने वो एफआईआर की है। लेकिन बाकी केसों में जो आप बता रहे हो, ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती हैं। अब ये जवाब तो प्रशासन दे सकता है कि जब व्यापारी पूरी रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार है कि हमारे पास से इतना तक गया, तो वो कम क्यों लिखती है? जवाब तो प्रशासनिक अधिकारी ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे, वो ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन इससे व्यापारी को तो नुकसान होता है ना। बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि ऐसी कम एफआईआर दर्ज हुई और बाद में केस का खुलासा हुआ, और केस का खुलासा हुआ और वो पूरा माल जब रिकवर हुआ तो एफआईआर है मान लो 1 किलो की और वो माल मिला 5 किलो, तो वो 4 किलो के लिए वो सारी स्थितियां, वो उसमें बहुत दिक्कत परेशानी फिर होती वो है। सारे दस्तावेज खंगालना, फिर वो सारे सारी निकाल स्थितियां, लेना। हाँ वो बहुत। आपको एक घटना की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चोरी हुई पायल वाला ज्वेलर्स सुपरमार्केट में, करीब 12 किलो सोने की चोरी हुई थी। वो अब तक की पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चोरी हुई थी और उसमें प्रशासन ने 100% हमारे व्यापारी ने लिखवाया, चूंकि सारा काम उसका पक्के में है, पूरा 100% पक्के में, पूरा सब कुछ जब लिखवाया और वो शायद हफ्ते 8 दिन में वो पकड़ गए। पूरा जो लिखवाया था एज इट इज मिला और उसके बाद सराफा एसोसिएशन जबलपुर ने प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित भी किया था। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जब व्यापारी के पास रिकॉर्ड है तभी वो पूरी एफआईआर करवा रहा है। जिनके पास रिकॉर्ड नहीं रहता वो तो वैसे ही अपने रिकॉर्ड के हिसाब से एफआईआर करवाते हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न में भी मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जब भी कभी आप प्रशासनिक अधिकारियों से बात करें या इंटरव्यू लें तो ये दोनों क्वेश्चन के बारे में जरूर प्रश्न करिए। राजा भाई, अभी आपको क्या लग रहा है कि इस घटना के बाद सराफा में सुरक्षा को लेके कितनी क्या सतर्कता बरतने की प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निश्चित रूप से हमारे ट्रेड में सबसे महत्वपूर्ण काम है सुरक्षा, और सुरक्षा के लिए सिर्फ प्रशासन नहीं, उसमें व्यापारी का भी सहयोग चाहिए रहता है। तो हमने प्रशासन से मांग की है कि जो प्रशासनिक स्तर की सुरक्षा की व्यवस्था है, जैसे जो संवेदनशील एरिया है या सराफा बाजार है उनमें चौकियां तो अत्यधिक आवश्यक है। अगर चौकी की व्यवस्था नहीं है तो 1-4 की गार्ड लगाने की व्यवस्था करें। दूसरा जो कैमरे कैमरे हम लोगों ने सराफा बाजार में 95% दुकानदारों ने अपने अपने 2-2 कैमरे बाहर किए हैं, एक शटर की ओर एक रोड की ओर, कि हम लोगों के साथ नहीं कोई भी घटना होती है और अगर इस एरिया से निकलता है तो प्रशासन को उसमें सहयोग मिले। प्रशासनिक जो कैमरे हैं वो देखने में ये आया है कि वो उसमें से ज़्यादातर कैमरे बंद हो जाते हैं, मेंटेनेंस की कमियां हैं। तो उन सारी व्यवस्थाओं को प्रशासन से हम लोगों ने मांग की और इस विषय में हम लोग प्रयासरत हैं कि जो डिजिटल माध्यम से, जो कैमरे के माध्यम से हम सुरक्षा अपने व्यापारियों को कर पाएं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और जल्दी
हम उसमें प्रशासन और जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों के सहयोग से इस व्यवस्था को अमली जामा पहनाएंगे। हम व्यापारियों को भी सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे पनागर की घटना हुई, हमने उसको बोला हुआ है, सुरक्षा की दृष्टि से एक से एक नए उपकरण आ गए। कम से कम स्ट्रांग रूम अगर बना रहे, किराए की दुकान है तो आप तिजोड़ी रख सकते हैं। आधुनिक तिजोड़ियां आ गई जो आसानी से गैस कटर वगैरह से नहीं हो सकती। कुछ ऐसे सेंसर वाले डिवाइस आ गए हैं कि शटर में लग जाते हैं, वो मैसेज जाता है, अलार्म बजते हैं। ये हम व्यापारियों को भी करने की आवश्यकता है। इन सारे मुद्दों में प्रशासन और व्यापारी आपस में बैठ के कि ये घटना नहीं हो, तो सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम करने की आवश्यकता है। दोस्तों, नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक, लेकिन एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे। सराफा व्यापारी सहमा हुआ है और अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक का लाइसेंस भी मांग रहा है, और ये भी चाहता है कि उसके द्वारा अगर ईमानदारी से कोई एफआईआर लिखवाई जा रही है तो उसको पूरा लिखा जाए, क्योंकि रिकॉर्ड उसके पास है। अन्यथा बाद में जब चोरी पकड़ी जाती है या लूट पकड़ी जाती है तो वो एक बार फिर प्रशासनिक झमेलों में गुजर जाता है, उसकी पूरी समस्याएं वहां बिखर जाती हैं, उसको व्यापार में उतनी आज़ादी नहीं मिल पाती। राजा सराफ जी ने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।